भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। बड़ा आनंद आ रहा है। जो एपिसोड गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अमृत की बारिश हो रही है। जहां पर अध्यात्म ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनका एक एक शब्द सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि ज्ञान ज्ञानी के हृदय में रहता है। पुस्तकों के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान का मर्म नहीं होता। हमको मुक्ति में ले जाने वाला ज्ञान का मर्म होता है। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, पिछले एपिसोड के अंदर हम लाइव एंकर प्रतिष्ठित आत्मा की बात कर रहे थे। उसमें आपने ये बताया कि जो 5 इंद्रियों का मनुष्य हो जाता है तो एक बुद्धि और डेवलप हो जाती है। तो वो बुद्धि जो है वो लाइव अहंकार को पैदा करती है। और मैं जो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, केमिस्ट्री को मैंने पढ़ा है कि 2 तत्व मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होकर के एक तीसरा तत्व और तैयार हो जाता है। तो आपने बताया कि हमारी प्रकृति है, जो कि हमारा जो है भुगतान कहिए या हमारा कर्म फल कहिए, और आपने पहले बताया जो हमारी मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। तो दोनों के मिलन से तीसरी चीज ये लाइव अहंकार प्रतिष्ठित आत्मा पैदा हुई। और आपने बुद्धि को भी जोड़ा है। तो मैंने कुछ जो शास्त्र पढ़े हैं उसमें अंतःकरण की बात आती है कि जो कर्मों का सृजन होता है, भविष्य का निर्माण होता है, पुरुषार्थ होता है, उसमें अंतःकरण का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो अंतःकरण क्या है, कितने तरह का है, और कर्मों का सृजन करने के अंदर वो अंतःकरण किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, उसमें आपकी प्रतिष्ठित आत्मा का भी ब्यौरा आ जाएगा। कृपया इसे खोल करके बताइए हमको। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिसको प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं, ये प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ का जो प्रक्रिया है, इसमें मन भी, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों का रोल है। और चारों का रोल का एक नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। इसको धर्म की भाषा में, आध्यात्म की भाषा में भाव मन भी कहते हैं। तो ये चारों प्रकार के जो फंक्शन है वो प्रोसेस के लिए है, कर्म बांधने की प्रक्रिया। और चारों का रोल अलग अलग है एक ही मगर रोल अलग है, उसके घटक है। हाँ, घटक है। पहले मन का रोल विचार करना, दूसरा चित्त का रोल पिक्चर दिखाना, तीसरा बुद्धि का रोल लाभ नुकसान देखना, और चौथा अहंकार का रोल डिसीजन लेना कि ये मेरे को लाभकारक है या नहीं है। तो ये जो एक प्रक्रिया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों का एक नाम है। ये जो चार है, इसका एक नाम है प्रतिष्ठित आत्मा और दूसरा नाम है अंतस्करण, भावमन। अंतस्करण और भावमन। तो ये प्रोसेसर का नाम है। और वो प्रोसेसर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग संजोग के मुताबिक, अलग अलग डेवलपमेंट के मुताबिक वो प्रोसेसर काम करता है। प्रोसेसर मैकेनिकल का फॉर्म एक ही है, मगर प्रोसेसर के अंदर बाहर के संजोग सबके अलग अलग है और आंतरिक डेवलपमेंट सबका अलग अलग है। तो ये दोनों इनपुट है। बाहर का संजोग अलग अलग होना, ये भी एक संजोग है नए कर्म बांधने का। और ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट का लेवल भी अलग अलग होने के नाते वही अवस्था को अलग अलग लेवल पे देखते हैं। तो इसीलिए जो लेवल पे देखेंगे उसी लेवल का वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रोसेस करेंगे। तो जो ये अंतस्करण है, ये अंतस्करण
इसको आध्यात्मिक परिभाषा में प्रोसेसिंग फैक्ट्री टू क्रिएट द न्यू कॉज, नए कर्म बनाने की प्रक्रिया प्रोसेसर है। प्रोसेसर सब में इक्वल है, मगर संयोग और ज्ञान दर्शन सब में अलग अलग है, और इसीलिए वो संयोग और ज्ञान दर्शन के इनपुट से ही प्रोसेस होती है, उसी से ही स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। तो इस प्रकार से अंतस्करण का रोल जीवन में संसार को चलाने के लिए या तो संसार की मुक्ति पाने के लिए, दोनों के लिए ये अंतस्करण का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए प्रोसेसर के अंदर जो भी इनपुट डाला जाएगा उसी की प्रोसेस होगी। तो यहां एक सिंपल उदाहरण है, अगर प्रोसेसर के अंदर ये डाला गया कि मैं ही चंदूलाल हूं या तो मैं ही नामधारी हूं, तो फिर प्रोसेसर में चंदूलाल को कैसे बेनिफिट होता है, यही दृष्टिकोण से पूछताछ किया जाएगा। और अगर प्रोसेसर के अंदर मैं शुद्धात्मा हूं, ये लक्ष्य रहेगा, तो फिर आत्मा की अनुभूति के लिए बीज डाला जाएगा। संसार आपके लिए वैराग्यमय रहेगा, यानी उसकी उस समय वैल्यू नहीं रहेगी। और अब अध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में, आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से ये उनकी जो इम्पोर्टेंट है अंतस्करण की, वो बहुत है। मगर ये अंतस्करण हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज अंतस्करण और दूसरा चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है जो पिछले अवतार में प्रोसेस करके बनाया है, वो अभी सिर्फ प्ले कर रहा है, उसमें कोई चॉइस या फ्रीडम नहीं है, वो मैकेनिकल है। और मैकेनिकल होने के नाते ही कुदरती रचना है, कुदरती कानून के अंडर में है अभी, क्योंकि उसी के मुताबिक कुदरत संजोग जुटा। हाँ, तो इसीलिए जो डिस्चार्ज अंतस्करण है वो मैकेनिकल है, उनका कोई पुरुषार्थ वाला रोल नहीं है, और उसके लिए जीव रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, ऑटो मोड है। मगर क्योंकि लाइव वाला भाग, पुरुषार्थ करने वाला भाग, अगर डिस्चार्ज मन, वाणी और काया की अवस्थाओं में जब जुड़ जाता है तो वो अवस्था लाइव बन जाती है, और उसके बाद राग और द्वेष के कर्म बन जाते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है, कैसे भी करके हम अवस्थाओं के अंदर लाइव अहंकार के माध्यम के, अंतस्करण के माध्यम से अवस्थाओं में तन्मयाकार न होके अवस्थाओं को ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में कुदरती रचना देखते रहे और अपना शुद्धात्मा का लक्ष्य पक्का करते रहे। यही आध्यात्म मार्ग के मुक्ति की सफलता का ये सही और सरल रास्ता है। स्वामी जी, श्रोताओं, आपने सुना कितना स्पष्ट, क्लियर, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रोसेसर हर फैक्ट्री में होता है, प्रोसेसर हर कॉलेज में होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है, हर जगह होता है, हर कार में होता है। प्रोसेसर नहीं हो तो कार नहीं चलता। मैं जो स्वामी जी ने कहा, मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे जो सब्जी बनानी है, तो सब्जी का जितना भी रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा किया और फिर उसको जो है वो किसी चीज़ के अंदर बॉईल किया,
तो ये सारा रॉ मटेरियल बॉईल करना, मसाले वसाले, ये सारा प्रोसेसर है, और बन के जो बाहर आया वो हमारा भोजन है, वो डिस्चार्ज रूप के अंदर है। तो उसी तरीके से मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये प्रोसेसर सारा मिलकर के और जो कर्म बनाते हैं, और वो कर्म जो है कॉज पड़ते हैं, वो हमारे आगे से आगे चलते रहते हैं। स्वामी जी, आपने इस प्रोसेसर की बहुत सुंदर व्याख्या की, हमको एकदम हृदयंगम हो गया। स्वामी जी, इसी को हम थोड़ा आगे चलाते हैं कि आपने बताया कि उसके अंदर ज्ञान दर्शन कैसा है। वो ज्ञान दर्शन मुख्य फैक्टर है प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर तो जो है एक, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर, तो प्रोसेसर तो हार्डवेयर है। जो सॉफ्टवेयर है वो ज्ञान दर्शन है, और उसके अंदर वो हार्डवेयर के अंदर संजोग भी आ गए वर्तमान में, जिसके अंदर कुदरत भी आ गई। तो ये सॉफ्टवेयर को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उपयोगिता दोनों की है, लेकिन सॉफ्टवेयर ही घुमाता है सब चीज को। तो ये ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट जो है ये कैसे होता है, और आपने 2 तरह के ज्ञान दर्शन बताए, तो उससे जोड़ करके ये कितने तरीके के ज्ञान दर्शन होते हैं, और कौन सा हमको जो है वो हमारे लक्ष्य यानी मुक्ति की ओर ले जाता है, और कौन सा जो हमें संसार में भ्रमण कराने ले जाता है। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो एक ही है, लेकिन ज्ञान दर्शन उसके अंदर जो है करता है। तो ज्ञान दर्शन के बारे में कृपया खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यतः पुरुषार्थ करने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा के पास जो ज्ञान दर्शन है वो 2 प्रकार के हैं, एक सम्यक और दूसरा मिथ्या। सम्यक का लेवल भी अलग अलग हो सकता है और मिथ्या का लेवल भी अलग अलग हो सकता है। अज्ञान में भी डेवलपमेंट है और सम्यक ज्ञान में भी डेवलपमेंट है, दोनों में है। अज्ञान में डेवलपमेंट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो स्थायी नहीं है, और आध्यात्म में सम्यक ज्ञान दर्शन की वैल्यू क्योंकि वो स्थायी होता है। स्थायी होने का मतलब है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और अज्ञान रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और हर अवतार में रिलेटिव सत्य परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो ज्ञान दर्शन की बात करते हैं वो ज्ञान दर्शन आध्यात्म में बहुत बड़ा विषय है, और आम लोग इनको समझने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि आम लोग बुद्धि के ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। तो ज्ञान दर्शन बुद्धि नहीं है, ज्ञान दर्शन वो अनुभूति है, वो डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट होने के नाते जितना जितना आप डेवलप हो जाते हैं उस लेवल का ज्ञान दर्शन अपने आप काम कर सकता है। तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, और ज्ञान दर्शन जो मैच्योरिटी वाला है वो मैच्योरिटी का उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। दोनों के अंदर बैकग्राउंड में अपना अपना इंपॉर्टेंट है। अज्ञानी को मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का भी इंपॉर्टेंट है, और ज्ञानी को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का भी इंपॉर्टेंट है। मगर अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है, और ज्ञानी भी अज्ञानी जैसे कर्म बांध सकते हैं। जहां तक अज्ञान है वहां तक। तो इसीलिए दोनों अपने स्टेटस को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर ये स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए हमारों को सही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे अज्ञानी सही पुरुषार्थ क्या करेंगे कि पुण्य का पुरुषार्थ करेंगे, पाप का नहीं करेंगे, और पाप का हुआ तो प्रायश्चित करेंगे, और पुण्य प्रधान पुरुषार्थ करेगा।
और जिसके पास सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वो आत्मा में स्थिर रहकर आत्मा के अलावा सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने का प्रयास करेगा। ये उनका सही पुरुषार्थ है। मगर अगर चूक हो गई तो वो अज्ञानी की तरह कर्म भी बांध सकते हैं। तो इसीलिए इनकी बहुत वैल्यू है ज्ञान दर्शन की, और ज्ञान दर्शन को ही उपयोग कहा जाता है। ज्ञान दर्शन को ही आध्यात्म में क्रिया किया जाता है, क्रिया कहा जाता है, और ज्ञान दर्शन की क्रिया से ही कर्मबद्ध होता है। अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है तो उस प्रकार कर्म बनेंगे, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग है तो उस प्रकार का कर्म बनेंगे। मगर हमारे जो शास्त्र में लिखा है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इसका मतलब ज्ञान की उपयोग को क्रिया बताया गया है। फिजिकल क्रिया एप्लीकेशन, फिजिकल क्रिया को पुरुषार्थ नहीं बताया। ज्ञान दर्शन के उपयोग को, एप्लीकेशन को पुरुषार्थ बताया गया। मगर आम लोग क्योंकि शास्त्रों के माध्यम से और धर्मगुरुओं के माध्यम से क्रिया को ही पुरुषार्थ मानने लगे, मनवाने लगे, तो धीरे धीरे जो सनातन सत्य था वो छूट गया और लौकिक सत्य था वो लोगों ने पकड़ लिया और कंठस्थ कर लिया, और उसी के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। और इसीलिए संसारी और त्यागी दोनों आज मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कंफ्यूज है, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला कौन है वो मालूम ही नहीं है, और पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन से होता है वो भी मालूम नहीं है, और पुरुषार्थ कभी प्रकृति नहीं करती है वो भी नहीं मालूम है। और इसीलिए हर लोग आज कंफ्यूज है। हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से एक नम्र प्रयास करना चाहते हैं ताकि लोगों को धर्म के ऊपर भी आध्यात्म है और क्रिया के ऊपर भी दृष्टि का पुरुषार्थ है वो बताने की, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोग समझ पाए, यही हमारी शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने स्पष्टीकरण दिया ये मुमुक्षुओं, महात्माओं, जिज्ञासुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही उनको आगे बढ़ाने वाला है। सृजन करने वाला ज्ञान दर्शन है वो दो तरह का है, सम्यक और मिथ्या। अगर मिथ्या की तरफ हम जाते हैं, संसार भ्रमण, सम्यक की तरफ जाते हैं, तो हमारा मुक्ति का मार्ग है बहुत सीधी सीधी, और ये सब एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सृजन तो ज्ञान दर्शन ही करेगा, एप्लीकेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की स्वामी जी। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने बताया कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो स्थायी होता है, उसका डेवलपमेंट और उसकी वैल्यू है मोक्ष मार्ग के अंदर, अध्यात्म विज्ञान में, सनातन सत्य में। और जो संसार भ्रमण के लिए या सामान्य जीवन जीने के लिए मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, जिसमें पुण्य होना चाहिए पाप नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू है और वो टेम्परेरी है, इसीलिए वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को इकट्ठा किया, कोई स्टेटस बनाया और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का भी डेवलपमेंट किया, तो क्या ये दोनों कैरी फॉरवर्ड होते हैं अगले जन्म में, या कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है? ये प्रश्न हम सभी जो महात्मा और जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं के लिए बहुत ही जो उपयोगी हो गया कृपा, क्योंकि वो हमारा एक जो है वो साधना करने का एक गुरु मंत्र मिलेगा हमें। कृपया वो थोड़ा खोल करके बताइए। धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान भी कैरी फॉरवर्ड होता है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट भी कैरी फॉरवर्ड होता है, और दोनों का उपयोग आप नेक्स्ट बर्थ में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लाइव अवेलेबल है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मौनीय कर्म के रूप में अवेलेबल होता है जहां तक अज्ञान है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डेवलपमेंट के रूप में अवेलेबल होता है जहां तक आपका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसको।
तो दोनों भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं और दोनों ही आप नेक्स्ट बर्थ में उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने बताया कि जहां तक अज्ञान का अंश है आपके अंदर, वहां तक कर्म तो बनते रहेंगे, चाहे पुण्य के रूप में चाहे पाप के रूप में। मगर अज्ञान के साथ विज्ञान भी है तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं अज्ञान को मिटाने के लिए। मगर कई सारे लोग मानते हैं कि चलो भाई 80% 90% अज्ञान खत्म हो गया तो मैं मुक्त हो गया। ये मानने की भ्रांति नहीं करना, क्योंकि अगर 1% भी अज्ञान होता है तो आप नरगति के कर्म बांध सकते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है। तो इसीलिए अज्ञान अज्ञान ही होता है और विज्ञान विज्ञान होता है। और विज्ञान को छोड़ना या विज्ञान को दृष्टि में से अलिप्त कर देना, अलग कर देना, वही अज्ञान है। और इसीलिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि अज्ञान कितना भी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट फायदा कारक है, फिर भी उनके पीछे हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फायदा नुकसान तो वो यहाँ ही रहेगा, हम तो लेकर जा सकते नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये सब कुछ अपने जीवन में प्रगति के लिए समय समय पे बताता रहता है। स्वामी जी, अभी हमारा एपिसोड संपन्नता की ओर जा रहा है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपने बताया कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन एक जो है ऊर्ध्व गति में जाता है और एक अधोगति में ले जाता है। निर्णय आपका है कि उसका आप जो कैरी फॉरवर्ड है उसका कैसे उपयोग करते हो, ये चीज समझने की होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले एपिसोड के लिए तैयारी करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।